थे गुड मॉर्निंग। हम पाकिस्तान स्टडीज में ज्योग्राफी के अंदर पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज का टॉपिक बेटे हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज उसके अंदर हम न्यूक्लियर एनर्जी का टॉपिक पढ़ने लगे हैं। तो ध्यान से इसको आपने पढ़ना है। टू टाइप्स ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज आर अवेलेबल। पूरी दुनिया के अंदर दो टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। नंबर वन नॉन रिन्यूएबल, जिनके अंदर फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। और फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं? कोल, ऑयल, गैस। ये याद रखिएगा, ये पेपर में आमतौर पे छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाते हैं। जितने भी नोट्स बने हैं हर चीज ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो एक दफा यूज हो जाए तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी वो चीज खत्म हो जाती है और दोबारा नहीं बनती। दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और रीजनरेटेड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल। जबकि रिन्यूएबल जो होते हैं वो उनके अंदर एग्जांपल्स हैं वाटर, सोलर पावर एंड अदर दैट इंक्लूड विंड, टाइडल एंड जियोथर्मल रिसोर्सेज। क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं इनको अगर आप यूज करो तो ये एग्जॉस्ट नहीं होते, दे कैन बी रीजनरेटेड और रिप्रोड्यूस्ड। ओके बेटे, अब हम पर्टिकुलरली अपने टॉपिक के अंदर आने लगे हैं न्यूक्लियर एनर्जी। मोस्ट पावरफुल रिसोर्स एंड मोस्ट एडवांस्ड मेथड ऑफ द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इस वक्त ये दुनिया के अंदर मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट पावरफुल मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है। इससे ज्यादा एडवांस अभी तक मेथड नहीं है दुनिया के अंदर। ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द एटम ऑफ द यूरेनियम इज स्प्लिट। जब एक यूरेनियम एटम को तोड़ा जाता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें से निकलती है by the bombardment of the neutron on it। जब न्यूट्रॉन को यूरेनियम एटम के ऊपर हिट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड फिशन। इस प्रोसेस को फिशन प्रोसेस कहते हैं। The heat is used to make steam that moves the turbine at rapid movement to produce electrical energy। इस प्रोसेस से हीट पैदा होती है जिसकी वजह से टर्बाइन बहुत तेज रैपिड मूवमेंट करते हैं और फिर वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। इन द फ्यूजन बेटे, फ्यूजन प्रोसेस जो है वो फिशन का रिवर्स है। फिशन के अंदर एक यूरेनियम एटम को तोड़ा जाता है, जबकि इसके अंदर दो छोटे एटम्स जो है वो मिलके फ्यूज करके वन बिगर एटम बनाया जाता है। तो ये ध्यान से आपने देखना है कि इन द फ्यूजन मेथड हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर टू एटम्स। तो इसमें टू एटम्स को फ्यूज कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। This is much more expensive and therefore nuclear power stations use the fission method। ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी है और एक expensive method है as compared to fission। तो that's why fission process को prefer किया जाता है electrical energy बनाने के लिए। There are only two nuclear power stations in the country located at Karachi and Chashma। पाकिस्तान के अंदर दो पावर स्टेशन हैं, एक कराची के अंदर और एक चश्मा के अंदर। Nuclear energy is non-renewable because once used, nuclear energy will be exhausted after some years. Like all other minerals, nuclear energy is also non-renewable. It cannot be regenerated or recycled. तो ये non-renewable है क्योंकि once it is used, it will be exhausted. It cannot be regenerated or recycled. That's why this is called non-renewable. ओके बेटे, अब हम इसके एडवांटेजेस पढ़ने लगे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। नंबर वन है एक्सट्रीमली एफिशिएंट मेथड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन सस्टेन्ड लेवल। फॉर एग्जांपल, लेस देन हाफ kg यूरेनियम कंटेन्स 3 times मोर एनर्जी इक्विवेलेंट टू कोल। तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट मेथड है क्योंकि इसमें बहुत थोड़ी सी अमाउंट ऑफ द यूरेनियम के साथ बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। सो दिस इज वेरी एफिशिएंट मेथड। Number two, Pakistan has the developed infrastructure for the nuclear power। तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मेथड इसलिए है कि पाकिस्तान ने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया हुआ है। तो हम अगर चाहें तो इसके जरिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें तो ये बहुत बेनिफिट है। नंबर थ्री, fewer accident of the nuclear stations, 100% precautionary measures taken। तो ये इसके अंदर आमतौर पे आपने पूरी दुनिया में देखा होगा बहुत कम एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो इसलिए ये एक बड़ा सेफ मेथड है। नेक्स्ट है जी, थ्रू दिस मेथड पाकिस्तान कैन ओवरकम एनर्जी क्राइसिस। क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो अगर हम इस मेथड को यूज करें तो हम एनर्जी क्राइसिस के ऊपर काबू पा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, लेस डैमेजिंग टू द एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड दैट यूज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल बेटे अभी आपने पढ़ा है कि वो कोल, ऑयल, गैस है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा धुआं बन जाता है, बहुत ज्यादा गंद पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत आ जाते हैं। तो इस मेथड के जरिए अगर हम यूज करें
तो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये। नेक्स्ट है जी, फॉसिल फ्यूल्स आर बीइंग एग्जॉस्टेड एट रैपिड पेस, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल हैं वो बहुत तेजी के साथ एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं। यानी हमारे पास पहले जंगल कम है जिसकी वजह से वुड कम है, कोल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ऑयल हमारे पास कम है, यानी पाकिस्तान के पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बहुत तेजी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। नेचुरल गैस रिजर्व्स आर डिप्लीटिंग फास्ट, स्पेशली आफ्टर इट्स यूज एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स इन द फॉर्म ऑफ द सीएनजी, और जो गैस है वो भी तेजी से खत्म होती जा रही है क्योंकि उसको जब से हमने सीएनजी के तौर पे यूज करना शुरू किया था वो एग्जॉस्ट होती जा रही है। सो दिस इज वेरी बेस्ट मेथड फॉर पाकिस्तान पर्टिकुलरली। Reduced capacity of the fossil fuels reservoirs and opposition by smaller provinces to the construction of the large dams for hydel power, क्योंकि सूबों के अंदर इख्तलाफात हैं तो हम डैम्स बना नहीं पा रहे, फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स हमारे पास खत्म से खत्म होते जा रहे हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे, यानी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मेथड है जी बेटे। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ने लगे। It is very expensive fuel. Its plant production is expensive, very high, and advanced technology is required for this. क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि this is the most advanced method, तो इसके अंदर बहुत advanced technology use होती है। फ्यूल ये बहुत एक्सपेंसिव है, यूरेनियम बहुत एक्सपेंसिव है, इसकी प्लांट प्रोडक्शन बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंसिव वे है। नंबर 2, exposure of the workers to the dangerous rays may cause various cancers and birth deformities in their children. एक और प्रॉब्लम ये है कि जब ये इसकी रेस वगैरह डेफिनेटली निकलती हैं तो ऐसे वर्कर्स जो उस प्लांट के अंदर काम कर रहे होते हैं, अगर वो रेस के सामने एक्सपोज हो गए, यानी उनके सामने अगर चले गए, तो कैंसर उनके अंदर हो सकता है। एंड नंबर 2, बर्थ डिफॉर्मिटीज, यानी अगर औरत है तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका बेबी जो है उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी आ सकती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। पाकिस्तान इज नॉट वेल इक्विप्ड टू हैंडल न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, फिर क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री नहीं है लाइक अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, तो अव्वल तो वैसे इस पे एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, लेकिन बेटे अगर हो गया तो फिर पाकिस्तान उस एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के भी काबिल नहीं है। आपने तो यहाँ पे देखा होगा, थोड़ी सी आग भी लग जाए किसी बिल्डिंग में तो उसको आग को बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारे पास उसका बुझाने का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो अगर खुदा ना खासा ये एक्सीडेंट हो गया तो अभी आपने पढ़ा है कि इसकी रेज जो है वो बहुत कैंसर वगैरह कर देती हैं, तो किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर एक्सीडेंट हो गया और उसकी रेज बाहर निकल गई तो बेटे पूरा इलाका तबाही आ जाएगी वहां पे। डिस्पोजल एंड रीप्रोसेसिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट इज अ डिफिकल्ट टास्क, फिर जब इस चीज को हम यूज करते हैं यानी यूरेनियम को एनर्जी बनाने के लिए, आखिर उसका कोई ना कोई वेस्ट भी तो होगा, अब वो वेस्ट बड़ा खतरनाक होता है। एंड पाकिस्तान एक लाइक बैकवर्ड थोड़ा सा कंट्री है, तो यहाँ पे उस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का भी बेहतर सिस्टम हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट है जी, नॉट इनफ रिसोर्सेज टू बिल्ड मोर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, फिर बेटे पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट नए वाले बनाए। जैसे अभी आपने पढ़ा ना 2 पावर प्लांट हमारे पास हैं, एक कराची में है और एक चश्मा में है, तो ये क्योंकि अभी आप ये भी पढ़ के हैं कि वेरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, तो हमारे पास इतना पैसे भी नहीं है कि हम तीसरा या चौथा या 5वां पावर प्लांट बना सकें अभी। More recently, developed countries oppose the acquisition of the nuclear power by the underdeveloped countries like Iran and Korea. फिर जो दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने कुछ पाबंदियां भी लगा दी हुई हैं कि बस ये और पावर प्लांट जो गरीब मुल्क है वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये एक बहरहाल एक्सपेंसिव और खतरनाक तरीका है ना, इससे वो बाकी मुल्क दुनिया के बराबर भी आ जाएंगे वो मुल्क, तो उन्होंने खास तौर पर पाबंदियां लगा दी, अमेरिका ने, इंग्लैंड वगैरह ने। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, इट कैन बी मिसयूज्ड इफ इट गोज इन द हैंड्स ऑफ द टेररिस्ट, फिर बेटे ये बहुत खतरनाक है। आपने वो सुना हुआ ना, जापान के अंदर 2 शहरों के ऊपर एटम बम गिराया गया था, नागासाकी और हिरोशिमा, एक शहर पूरे का पूरा तबाह हो जाता है अगर सिर्फ एक एटम बम गिरा दो। तो ये बहरहाल इसलिए भी ये खतरनाक है कि अगर ये कभी किसी टेररिस्ट के हाथ में लग गया तो वो तो तबाही मचा देंगे फिर। सो दिस इज एन अदर डिसएडवांटेज। तो बेटे ये टॉपिक था न्यूक्लियर पावर का, तो आपने इसके नोट्स अच्छे से बनाने हैं। थैंक यू सो मच।